Everyone, welcome back to my channel. Exercise 3.1 class 10 new and scheduled question number 4. Which of the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. कह रहा है ना, आपको बताना है इसमें 5 इक्वेशन दिया गया है। 5 इक्वेशन में कौन कौन कंसिस्टेंट है, कौन कौन इनकंसिस्टेंट है। यदि इनकंसिस्टेंट आ रहा है तो ग्राफ नहीं खींचना है, यदि कंसिस्टेंट आ रहा है तो उसको ग्राफिकली सोल्यूशन बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन है और x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको प्लस इधर ला देते हैं तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फ्रॉम वन इक्वेशन के लिए क्या होता है, a1 का मान x के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 कहते हैं, कांस्टेंट को c1 कहते हैं। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए। फ्रॉम 2 इक्वेशन के लिए इसी प्रकार ऐसे हो गया। अब देख लेते हैं कि कंसिस्टेंस है कि नहीं, तो देख लेते हैं। हेयर यहाँ देख लेते हैं रेशियो a1 बाई a2 का वैल्यू कितना आ रहा है। a1 का वैल्यू कितना है 1, a2 का वैल्यू क्या है 2। b1 बाई b2 देख लेते हैं। b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू 1 है और b2 का वैल्यू क्या है 2 है। c1 बाई c2 भी देख लेते हैं। c1 का मान कितना है -5 और c2 का वैल्यू क्या है -10। ये भी कटेगा तो क्या हो जाएंगे 1/2। ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है। किनके बराबर है 1/2। जब अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब ये बराबर है, थ्री रेशियो बराबर है तो लाइन अर का होगा कॉन्सिडेंट होगा। लाइन सर का होगा कॉन्सिडेंट होगा। लाइन्स आर कॉन्सिडेंट होगा। कॉन्सिडेंट मीन्स होगा यानी एंड कंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा कंसिस्टेंट होगा, यानी कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन मिलेगा। और इसका सोल्यूशन क्या होगा, बहुत सारा सोल्यूशन मिलेगा। कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है मेनी सोल्यूशन। और जब मेनी सोल्यूशन होगा तभी भी क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। तो जब कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफ से दिखाना है ये कैसे हो गया। तो इसके लिए ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को लेते हैं और इससे हम एक्स वाई के वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको निकाल देते हैं। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। फ्रॉम 1, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फ्रॉम 1 से हम देखते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट हमें y निकालना होगा बाबू। तो 5 ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस वाई। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डबा बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये x हो गया, ये x के मान हम 0 रखते हैं तो y के मान खुद क्या हो जाता है 5 हो जाता है। x के मान हम 5 रखते हैं तो y के मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। सो सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर लेते हैं फ्रॉम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 2 इक्वेशन से लेते हैं 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएंगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएंगे 2 नॉट इक्वल टू 0, ये तो 2 के बराबर नहीं होगा। तो x प्लस वाई माइनस 5 ये तो 0 के बराबर होगा ना। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ y बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे 5 माइनस x हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी आप कुछ भी बनाइएगा, अगर आप खींचिएगा तो x हो गया, ये y हो गया। x का मान 0 तो y का मान 5, x का मान 5 तो y का मान 0, दोनों सेम आ रहा है। जब दोनों सेम आ रहा है तो आप ग्राफ खींचिए तो x के मान 0 तो y के मान 5, तो यहाँ पर आ रहा है ना। x के मान 5 तो y के मान 0, तो यहाँ पर आ रहा है। तो इसको आप क्या करिए ड्रॉ कीजिए। जब ये ड्रॉ कीजिएगा तो दोनों लाइन इसी पाएगा, दोनों लाइन क्या आएगा इसी पाएगा, दोनों इक्वेशन इसी पाएगा। दोनों इक्वेशन एक बार और मार दीजिए, दोनों का पॉइंट एक ही आ रहा है तो एक ही बनवाएगा जी।
अब चलिए, जब दोनों एक ही पाया, दोनों की इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई इजकल टू 5, इसमें भी आ रहा है 2x प्लस 2y इजकल टू 10। दोनों इक्वेशन एक ही पर अटैच है। जब दोनों इक्वेशन एक ही पर अटैच है तो मेनी सोल्यूशन होगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसका हल क्या होगा, मेनी सोल्यूशन होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, x माइनस वाई इजकल टू 8 और दिया है 3x माइनस 3y इजकल टू 16। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस का हो जाएगा 8 इजकल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 3x माइनस 3y माइनस का हो जाएंगे 16 इजकल टू का हो जाएंगे 0, इसको इक्वेशन 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है बाबू, x माइनस वाई माइनस 8 इजकल टू 0। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो a1 का वैल्यू का है 1 है, b1 का वैल्यू का है -1 है, c1 का वैल्यू का है -8 है। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0 है। तो a2 है ना, a2 के माने 3, b2 के माने -3, c2 के माने -16। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब कंपेयरिंग करिए, रेशियो में 1 a1 बाई a2 करिए, तो a1 के मान क्या है 1/3, बहुत बढ़िया। b1 बाई b2 निकालिए, तो b1 का मान क्या है -1 बाई -10, ये भी हो जाएगा 1/3, बहुत बढ़िया। और c1 बाई c2 निकालिए, तो c1 का मान कितना है, c1 का मान है -8, इसका मान है माइनस, ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए हेयर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? ये दोनों आपस में बराबर है। देखिए इसका मान 1/2, इसका भी मान 1/3 1/3 आ रहा है, और इसका मान 1/2 आ रहा है। तो अब इस स्थिति में बताइए इसका हल क्या होगा। ये क्या है, लाइन सर का है, लाइन सर का है पैरेलल, तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो जब इनकंसिस्टेंट होगा तो इसको हम ग्राफ पर नहीं दिखाना है, केवल कंसिस्टेंस होगा तो हम ग्राफ पर दिखाना है। तो ये कह रहा है ना, ये पैरेलल है, यानी दोनों लाइन एक दूसरे, जब ग्राफ इसको भी खींचेंगे तो इसका भी ग्राफ क्या होगा, कहीं भी अटैचमेंट नहीं होगा, एक दूसरे के पैरेलल आएगा दोनों लाइन। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो ये पैरेलल है, यानी तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट है। तो जब इनकंसिस्टेंट है, ये इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। ये दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यू हैव, हमें क्या मिलता है, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। तो देखिए a1 का मान है 2, b1 का वैल्यू है 1 और c1 का वैल्यू है -6। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमें क्या मिलता है, लिख लीजिए यू हैव a2 का वैल्यू है 4, b2 का वैल्यू है -2,
C2 का वैल्यू है -4। यहाँ पर रेशियो दिखा दीजिए A1/A2 क्या है, A1 के मान है 2, A2 का मान है 4, ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2 देख लीजिए, B1 का मान क्या है 1, इसका मान क्या है -2, यानी क्या आ रहा है -1/2। तो यहाँ पर देख लीजिए हेयर, यहीं पर क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लाइन क्या होंगे, लिखेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट पासिंग थ्रू, ठीक है। जब एक लाइन से पासिंग थ्रू करेगा तो क्या होगा, पासिंग थ्रू करेगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन एंड कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। जब कंसिस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ देख लीजिए कैसे आएगा। तो इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम 1। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 में क्या है 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ से डायरेक्ट y के मान निकालिए, y = क्या होंगे, ये माइनस इधर रहेगा तो 6, ये -2x। इसको ग्राफ बनाइए, इसको डाबा बनाइए और दो वैल्यू कम से कम फाइंड आउट कीजिए। ये x हो गया, ये y हो गया। x के मान हम 0 रखते हैं तो y के मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं। x के मान हम 3 रखते हैं तो y के मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हो गया वो। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में क्या है 4x - 2y - 4 = 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो 2x - y - 2 अब बराबर 0। अब देखिए थोड़ा सा इसमें 2 हटा दीजिए तो 2x - y - 2 बराबर 0 हो जाएंगे। तो यह डायरेक्ट यहाँ y = हो जाएंगे 2x - 2, ठीक है। इसको भी डाबा बनाइए, ये x हो गया, ये y हो गया। x के मान 0 तो y के मान -2, ठीक है। अब चलिए x के मान 1 तो y के मान 0, x के मान 1 तो y के मान 0। अब चलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। अब हमें ग्राफ को ड्रॉ आउट करना है। तो ग्राफ के ड्रॉ आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको ग्राफ को खींच लेते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा ग्राफ को कैसे खींचते हैं। ये दो लाइन देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए ये दिए, इसको और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये 0 हो गया। देखिए थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर जगह 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यानी कहने का अर्थ है ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इधर 1 2 3 4 5 6 नीचे आएगा तो ये -1 हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5। बातें समझ में आ रही है कि नहीं, ये नियम होता है ग्राफ का। चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, x के मान 0 y के मान 6, x के मान 0 y के मान 6, यहाँ पर आ गया ग्राफ x के मान 0 y के मान 6। अब चलिए x के मान
6 तो y के मान 0, x के मान 6 तो y के मान 0। अब ये ग्राफ दोनों को ड्रॉ कीजिए। जब ये दोनों ग्राफ खिंचाएगा तो ऐसे आएगा। इस ग्राफ का नाम है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। दूसरा x के मान 0 तो y के मान -2 यहाँ पर आ रहा है। x के मान 0 y के मान -2, x के मान 1 तो y के मान 0, x के मान 1 तो y के मान 0 यहाँ पर आ रहा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आ रहा है। जब ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो ये थोड़ा सा कुछ बन जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा ये कुछ पॉइंट ये बन जा रहा है। क्या पॉइंट बन जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पॉइंट जो बन रहा है ना, ये पॉइंट जो आपका बन रहा है ये कहीं ना कहीं जाकर ये कट रहा है ना। x के मान 3 और y के मान क्या आएगा, देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट इसका एक हल आ रहा है कि नहीं, x के मान कुछ आएगा और y के मान कुछ आएगा। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात है। देखिए 1 मिनट, जैसे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ये बात है। 6x माइनस 2y और यहाँ पे आपका आया है 2x माइनस 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। ये ग्राफ खींचा गया है, x का मान 2 आ रहा है और y के मान 3 आ रहा है। चार दूनी 8, x के मान 2 आ रहा है, y के मान 3, तो y के मान तो ये 3 आ रहा है और x के मान यहाँ पे 3 आ रहा है ना। ये ग्राफ हमें सही नहीं खींचा है, मगर ये आपको ग्राफ की कॉपी से आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक्चुअल ये 2 पर कटेगा। यहाँ x के मान 2 आएगा, y बराबर 3 आएगा। इस तरह से हम ये ग्राफ खींच सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन 4 लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 दिया है। फर्स्ट ये दिया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन 2 दिया है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। तो a1 का वैल्यू दिया है 2, b1 का वैल्यू दिया है -2 और c1 का वैल्यू दिया है -2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, a2 का वैल्यू दिया फ्रॉम ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, a2 का वैल्यू दिया है 4, b2 का वैल्यू दिया है -4 और c2 का वैल्यू दिया है -5। अब हियर इसको कंपेयरिंग कर लीजिए a1 बाई a2। a1 का मान है 2/4 यानी कटेगा तो क्या आएगा 1/2। b1 बाई b2 निकाल लीजिए तो -2 बाई -4 यानी ये भी हो जाएगा 1/2। और c1 बाई c2 निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा -2 बटा -5 यानी 2/5।
यहाँ पर क्या हो रहा है, A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। लिखेंगे लाइन्स आर क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर hence इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो इसका हल क्या होगा, इसको ग्राफ नहीं खींचना है। वीडियो समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।